नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। यूपी में 9वीं से 12वीं क्लास के लिए 50% उपस्थिति के साथ 16 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। केरल के बाद महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन हुआ अलर्ट। केंद्र ने भी जांच के लिए भेजी मेडिकल टीम। अब कोरोना का नोजल स्प्रे भारत में भी मिलेगा। कनाडा की सैनिटाइज कंपनी ने भारत की ग्लेनमार्क कंपनी के साथ किया करार। 12 देशों में स्प्रे सप्लाई करेगी ये कंपनी। मध्य प्रदेश में एक 13 साल के बच्चे ने ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपए गंवाने के बाद चिट्ठी लिखकर की आत्महत्या। वैक्सीनेशन में ओडिशा ने बनाया रिकॉर्ड। 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बना भुवनेश्वर। 7 महीने में 18 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए। देश भर में अधिक बारिश से मचा आतंक। एमपी के शिवपुरी में रेस्क्यू के लिए 3 हेलीकॉप्टर भेजे गए। वहीं बंगाल में छत पर फंसे 31 लोगों को एयरफोर्स ने बचाया। अब तक 3 बचाव कर्मी भी हो चुके हैं लापता। आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी के एक गांव में कुत्तों से परेशान होकर पंचायत ने 300 कुत्तों को दे डाला जहरीला इंजेक्शन। कुत्तों को मारने के बाद सभी को एक ही गड्ढे में किया दफन। तेंदुए का शिकार बनी 6 साल की बच्ची। पिता की गोद से बेटी को छीन ले गया तेंदुआ। छानबीन करने पर घर से 300 मीटर दूर लड़की का सिर्फ सर मिला। सीतापुर के एक क्लिनिक में एक शख्स ने घुसकर डॉक्टर की कर दी हत्या। हमलावर ने डॉक्टर का हाथ काटकर सिर और गर्दन पर किया था हमला। जहरीली शराब कांड के मामले में बंगाल में 172 मौतों की दोषी खोरा बादशाह को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा, कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। 8 राज्यों में आर वैल्यू अब भी है ज्यादा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में 5 दहेज रहित विवाह सादगी से हुए संपन्न। आंदोलन कर रहे किसी भी किसान पर नहीं लगा यूएपीए या राजद्रोह। गृह मंत्रालय ने संसद में किया खुलासा। निजी ट्रेनें चलाने के आईआरसीटीसी और बीएचईएल कंपनी ने की साझेदारी। अब दोनों कंपनी मिलकर संभालेंगे परिचालन और निवेश। आंध्र प्रदेश में गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में 3 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। इन कर्मचारियों ने कथित तौर पर मीडिया को गोपनीय जानकारी लीक की थी। मोदी कैबिनेट ने दी समग्र शिक्षा योजना 2 को मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। लंबे समय तक लॉकडाउन के बावजूद मिजोरम में 178 बच्चों सहित 885 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए। तमिलनाडु में ऑनलाइन रमी गेम पर लगेगा प्रतिबंध। नया कानून लाने की तैयारी कर रही है सरकार। केरल में सॉफ्टवेयर लैब बनाएगी IBM कंपनी। मुख्यमंत्री विजयन ने किया स्वागत। असम में शिकारियों ने पिछले 5 साल में 22 गैंडों को मार गिराया। वन मंत्री परिमल शुक्लाबैद ने दी जानकारी। अयोध्या के राम मंदिर में 2023 के अंत से शुरू होंगे आम लोगों के लिए दर्शन, तो वहीं 2025 तक पूरा होगा निर्माण कार्य। कर्नाटक मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 29 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्य में नहीं होगा कोई उप मुख्यमंत्री। कारोबारी गौतम थापर को ईडी ने किया अरेस्ट। 500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का लगा है आरोप। जम्मू कश्मीर में 38 महीनों में मार गिराए गए 630 आतंकी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद के चलते 2 पक्ष के बीच हुए तनाव में दिन दहाड़े 6 लोगों का मर्डर और 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। परिजन बोले, पुलिस समय पर पहुंचती तो बच जाती जान। इजरायली कंपनी ADMA ने भारत के अस्पतालों को दान किए 3 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन प्रोडक्शन सिस्टम। उत्तर प्रदेश में चंबल और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आगरा के 50 से ज्यादा गांव डूबे, तो वहीं कानपुर, वाराणसी, जालौन, मिर्जापुर और अमरोहा में हालत हो रखे हैं खराब। कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। 2 दिन पहले हिस्सेदारी बेचने का दिया था ऑफर। मेघालय सरकार ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा। परीक्षा में 20,740 उम्मीदवार हुए पास। असम और मिजोरम के बीच सुलह की ओर बढ़े कदम। असम सरकार ने मिजोरम न जाने की एडवाइजरी को लिया वापस। ईडी ने 3,316 करोड़ के बैंक घोटाले में VMC सिस्टम के निर्देशक बिंदु को किया गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर पर यूपी पुलिस और SSB ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को पकड़ा। पुलिस ने 686 करोड़ की नशीली दवाइयों को किया जब्त। जब्त की हुई चीजों में 25 लाख इंजेक्शन और 31 लाख टैबलेट थे शामिल। एडल्ट ऐप के CEO और फिल्म मेकर विभू अग्रवाल पर 28 साल की महिला से छेड़छाड़ का लगा आरोप। मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। गुवाहाटी में पुलिस ने एक फेक करेंसी रैकेट का किया भंडाफोड़। साथ ही 1 लाख रुपए के नकली नोटों को भी किया जब्त।